नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। FTX आज पूरे मार्केट में FTX ही घूम रहा है चारों तरफ। जो भी और FTX में हो क्या रहा है वो भी चलो बताने की कोशिश करते हैं। कितना इम्पैक्ट आ सकता है ये भी बताने की कोशिश करते हैं। और फैंटम, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर फैंटम में क्या करना चाहिए, रुकें या निकल लें, और आपका BTC क्या कर रहा है उसके बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले लेते हैं साहब BTC की क्या कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा है, एक बोरिंग पोजीशन वही हमेशा वाली 25,700, इससे ऊपर नहीं इससे नीचे नहीं। लेकिन यहाँ जो मार्केट में चल रहा है FTX, क्या BTC पर उसका इंपैक्ट है? कुछ नहीं है। क्यों नहीं है यही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बात बड़ी है, छोटी नहीं है कि साहब 13 तारीख को एक थोड़ा सा डंप आ सकता है, क्योंकि 13 तारीख को ही FTX के ऊपर ये फैसला आना है कि भाई आप जो आपके पास असेट्स हैं आप उनको कन्वर्ट फिएट अपनी स्टेबल कॉइन्स में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या सेल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, वो सारे फैसले आपको 13 तारीख को सुनाई देंगे। लेकिन यहां अब तक देखिए आगे फैसला क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन जो बीच में अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि भाई कोड जो है 200 मिलियन पर वीक, यानी एक हफ्ते में 200 मिलियन का ही, चाहे आप ट्रांसफर करें चाहे आप बेचें, इतना ही परमिशन देने वाला है। देखिए 13 तारीख को कुछ चेंज हो जाए डिसीजन कह नहीं सकते, लेकिन अब तक जो था, तो मेरे भाई मैं यहां पर एक चीज आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि 200 मिलियन पर वीक क्रिप्टो में ये जो आप पेन देख रहे हैं इसकी नॉक के बराबर है। समझने की कोशिश कीजिएगा, बात को बढ़ा के इतना कर दो वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर मैं इस 200 मिलियन की बात करूं क्रिप्टो में, वैसे 200 मिलियन की बहुत वैल्यू अच्छी है, लेकिन मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूं तो केवल इस पेन की नॉक के बराबर है, वो भी एक हफ्ते में, एक हफ्ते में, पर डे की नहीं, वो भी एक हफ्ते में। तो मेरे भाई कितना बड़ा क्रैश आएगा, पूरा मार्केट क्या धराशायी हो जाएगा? नहीं, लेकिन बढ़ा चढ़ा के इतना बता दिया गया है कि साहब 13 तारीख को मार्केट धराशायी हो जाएगा। यहां इस चीज को जरूर किसी ने भी क्लियर नहीं किया होगा, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करने की वही कोशिश कर रहा हूं कि इतना पैनिक लेने की या डर की जरूरत नहीं है। केवल वैल्यूएशन हो रहा है कि आखिर FTX के पास एक्चुअली वैल्यू है कितनी, क्योंकि अभी क्या है वैल्यूएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। वो इसलिए आ रही है, मान लीजिए FTT का प्राइस अलग है, BTC का प्राइस अलग है, इथेरियम का प्राइस अलग है, सबके प्राइस अलग है, और अप एंड डाउन होते रहते हैं मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। तो FTX की वैल्यू भी उसी सिचुएशन में अप एंड डाउन हो रही है, तो एक्चुअल वैल्यू नहीं पता चल रही कि उनकी आखिर आज की डेट में कितनी वैल्यू है। तो क्या होगा कि ये अपने असेट्स को सेल करके और अपने या तो स्टेबल कॉइन में कर लेंगे कन्वर्ट, या फिर जो भी है आप उसके हिसाब से, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करने का आदेश देता है। तो उससे एक कंफर्म हो जाएगा कि साहब इतनी वैल्यू FTX की आज की डेट में है। लेकिन यह भी साहब कोर्ट का अब तक का जो डिसीजन था या अब तक का जो भी निकल के आ रहा था वो यही था कि एक वीक में आप 200 मिलियन का ही कन्वर्ट करें या सेल करें। तो मेरे भाई मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा मार्केट में धराशायी जैसा हिसाब किताब हो जाएगा या बहुत ज्यादा मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, लेकिन जो टोकन्स हैं जैसे XRP, APT, डॉज कॉइन, मैटिक, टोन और आपका BIT यानी जो बाइबिट का है, और आपका FTT की तो वैसे भी कोई लेने वाला है नहीं ज्यादा, वो तो वैसे भी वो कहता कौड़ियों के भाव बिकेगा, लेकिन इनमें जरूर आपको थोड़ा बहुत डाउनफॉल दिखाई दे सकता है। लेकिन अब वो क्योंकि पूरा मार्केट धराशायी हो जाएगा तो भाई मैं उस बात से उतना सहमत नहीं हूं। थोड़ा बहुत तो देखिए इंपैक्ट आता है, जब ऐसी कोई न्यूज, नेगेटिव न्यूज निकलती है तो थोड़े बहुत ये अप एंड डाउन तो चलते हैं, लेकिन वो चीज मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की कि आखिर एक्चुअल पोजीशन है क्या, 13 तारीख को क्या होने वाला है। अब अगर 13 तारीख को कोर्ट ये आदेश दे दे कि भाई आप सारा का सारा एक साथ बेच सकते हो, यानी जो एक हफ्ते में 200 मिलियन बेचने की जो बाउंडेशन है वो खत्म कर दी जाए कि साहब आप पूरा बेच सकते हो, तो मे भी आपको जो कहते हैं 5% इंपैक्ट दिखाई देता, वो आपको हो सकता है कि 20% भी इंपैक्ट दिखाई दे, यानी कि डाउनफॉल का। तो यहां थोड़ा सा आप इस चीज को भाई 13 तारीख तक का थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा। मैंने ये केवल सिचुएशन आपको वो क्लियर करने की कोशिश की है जो अब तक चल रही है, और यही अब तक था जो मैंने आपको बताया। अब 13 तारीख को क्या होगा ये डिपेंड करता है कोर्ट पर। हम फैंटम यानी FTM में देखो मेरे भाई, फैंटम प्रोजेक्ट तो अच्छा था, इसके बारे में डिटेल वीडियो कई सारे बना चुका हूं, लेकिन आजकल जो सबके अंदर एक ही चीज रहती है कि सर कितना नीचे जाएगा, रुकें या निकल जाएं। तो देखिए फैंटम आप ये कहोगे निकलने वाला प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है।
कि आप यहां से साहब अगर आपके पास अब तक होल्डिंग बना के रखी है और आप यहां से आप इस टाइम पर आप ये सोच के हम यहां से निकल जाएं, तो मेरे भाई मैं तो ये कहूंगा कि शायद आप वो गलती करेंगे, क्योंकि अभी कोई मतलब नहीं है फैंटम से एग्जिट लेने का। अब मुझे नहीं पता कि आपने किस प्राइस पर उसको बाय किया है। जैसे अभी प्राइस चल रहा है इसका $0.19 पे चल रहा है। ये प्राइस आपका ये मान लीजिए पहले फरवरी मार्च 2021 में भी इसी के आसपास आया था और आपका ये दिसंबर 2022 के आसपास भी इसका प्राइस आया था। तो वहां पे देखिए कितना गैप हो गया, यानी फरवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022, यानी इस दरमियान इस रेट पर नहीं आया। उसके बाद फिर से जो है लगभग आपका यानी लगभग एक साल। बाकी देखिए मैं आपको यहाँ एक चीज जरूर ये कह सकता था, अगर आप मुझे कुछ जिन लोगों ने मुझसे पूछा, अगर वो अपना प्राइस शेयर कर देते कि भाई आपने किस प्राइस पर इसको बाय किया था। अगर मान लीजिए देखिए अभी जिस रेट पर है वो तो खैर सबके सब लॉस में ही है, ऐसा नहीं कि कोई भी ज्यादा प्रॉफिट में होगा, सबके सब लॉस में है। यहाँ कोई भी क्रिप्टो करेंसी अभी ऐसी नहीं है जो कि आपको प्रॉफिट दे रही है, या जिसने पहले खरीदा है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगी। अभी कोई भी क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिट नहीं देने वाली, क्योंकि अभी सीन ही सारा का सारा नेगेटिव चल रहा है। एक पॉजिटिव न्यूज के लिए तरस जाते हैं, तो जब नेगेटिव न्यूज आएंगे तो देखिए किसी में भी कोई उछाल नजर नहीं है। लेकिन प्रोजेक्ट से देखिए अभी तक की जो सिचुएशन है वो तो मैं यही कहूंगा, देखिए फैंटम में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप होल्ड कर सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपको भाई जरूरत नहीं है तो आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आपको पैसे की जरूरत है फिर आपका डिसीजन आपके पास है, जैसा आप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो G20 में रेगुलेशंस को लेके जो बात चल रही है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी और टाइम लगेगा। यहाँ कुछ चीजें अब क्लियर हो गई, ठीक है, वो सारा का सारा जो अब वर्क होगा, जो सिंथेसिस पेपर जो सामने रखे गए, जो टेबल पे आए, उसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा अब आगे का प्रोसेस चलेगा। तो उसमें देखिए अभी टाइम लगेगा और सबके अपने अपने कंसर्न्स हैं। तो यहाँ पर एक चीज तो वो भी हुई कि देखिए सारे जो है देश सहमत नहीं हुए, तो अब क्या है कि थोड़ा सा मैंने कहा टाइम लगेगा। अब ये क्या है कि सब फिर दोबारा से एक तरह से कंसेंसस यानी कि सब सहमति बनाई जाएगी, क्योंकि सभी देश ये कहते थे कि हाँ जी ठीक है, ओके है, तो ठीक है। लेकिन क्या है कि कुछ देश अगर मान लीजिए एक बंदा भी कहते जी मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, तो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई ठीक है उसको भी सहमत करना पड़ेगा। तो क्या है कि वो चीजें फिर दोबारा से यही जो FSB और IMF यही मिलकर इन चीजों को करेंगे, तो अब थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी देखिए यहाँ ये कंफर्म हो गया कि रेगुलेशंस तो आने हैं, लेकिन क्या है कि टाइम लगेगा, और वो टाइम लगेगा तो उसके लिए देखिए तब तक ये चीजें जो क्रिप्टो में नेगेटिविटी चल रही है ये आपको ऐसे ही दिखाई देगी। या विटालिक का जो है ट्विटर हैंडल हैक हुआ, वहां सारी चीजें गड़बड़ हुई, तो कहीं ना कहीं क्या है कि नेगेटिव चीजें ज्यादा चल रही हैं वहां। भाई क्लियर कट मैं भी आपको बोलूंगा, फिलहाल विटालिक का जो भी ट्विटर हैंडल फॉलो कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कोई भी लिंक आप टच ना करें, सीधी सी बात तो ये है। क्योंकि यहाँ आजकल हो वही रहा है कि कोई भी लिंक आपको छोड़ दिया जाता है और ये मान के आप लोग टच कर देते, कई बार करिए तो विटालिक का है, तो प्लीज आप ऐसे किसी भी लिंक से दूर रहें। तो ये वैसे मैंने आपको मॉर्निंग में ही अपडेट अपने ट्विटर हैंडल पर छोड़ दी थी। तो भाई बेहतर यही होगा कि आजकल आप ट्विटर पर ही आ जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं होता आजकल बनाने के लिए, क्योंकि वही नेगेटिव चीजें चल रही हैं। तो छोटा मोटा जो भी अपडेट होता है तुरंत ही ट्विटर पर पोस्ट कर दिया जाता है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, स्क्रीन पर ये मेरा ट्विटर हैंडल है। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे, नमस्कार।